सरकारी दवाखाना बोधन गफलत व लापरवाही का बदतरीन मरकज। इलाज के लिए डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी से अवाम परेशान। गायनेकोलॉजिस्ट की अदम मौजूदगी से हामिला खवातीन में तशवीश। बोधन जिला सरकारी हॉस्पिटल की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। डॉक्टर्स और अमले की कमी की वजह से अवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मामूली से मर्ज का शिकार अफराद के इलाज से इनकार किया जा रहा है। आज एक खातून अपनी कमसीन 11 साला बेटी को लेकर सरकारी दवाखाना बोधन पहुंची, क्योंकि उसकी बेटी को दस्त की शिकायत यानी मोशंस लगे हुए थे और मुसलसल दस्त की वजह से लड़की नकाहत का शिकार हो चुकी थी। लेकिन दवाखाने के अमले ने इस लड़की को शरीक करने से इनकार कर दिया और बताया कि दवाखाने में कोई बड़ा डॉक्टर मौजूद नहीं है, लिहाजा लड़की को दवाखाने में शरीक नहीं किया जा सकता और कुछ अद्वियात देकर लड़की को घर ले जाने की हिदायत दी। खातून ने सवाल किया कि आखिर इतने बड़े दवाखाने का मकसद क्या है। लड़की को शदीद नकाहत और मुसलसल दस्त की शिकायत के बावजूद दवाखाने में शरीक ना करना और खानगी दवाखाने से रुजू होने का मशवरा देना आखिर क्या माने रखता है। बच्ची को मोशन उल्टे हो रहे तो बोले लिख के दे रहे शरीक नहीं तो अभी उन्हें रो रही मम्मी मेरे को स्कूल जाने का कैसा कहने 7वीं है 13 साल की बच्ची है, नहीं सुन रहे उन लोग। बड़ा डॉक्टर आता बोले नहीं आ रहा बड़ा डॉक्टर, जब इस करते जब तक नहीं करते कभी शरीक। इसी तरह एक और हामिला खातून ने शिकायत की कि इस बड़े वो आलिशान सरकारी दवाखाने में हामिला खवातीन को देखने के लिए, इनकी तशखीस करने और इनका इलाज करने के लिए कोई गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मौजूद नहीं है, जो कि हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात है। इतने बड़े दवाखाने में खवातीन की सिर्फ इब्तिदाई जांच की जा रही है और अद्वियात दी जा रही है। सवाल यह है कि जब खवातीन को इमरजेंसी सूरत हाल दरपेश होगी या फिर इनकी डिलीवरी का मौका आएगा तो फिर सरकारी दवाखाना बोधन में इस सूरत हाल से निपटने की क्या सहूलत है। इतने बड़े बोधन जिला सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर बिलखुसूस गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की अदम मौजूदगी हैरत अंगेज और अफसोसनाक बात है। खवातीन की शिकायत का अजाला करने के लिए जिला महकमे सेहत बिलखुसूस DMNHO फौरी इस जानिब तवज्जो दे और अवामी शिकायतों का अजाला करे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से भी ख्वाहिश की गई है कि वो जिले के तमाम सरकारी हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, बस्ती दवाखाना और बिलखुसूस बोधन जिला सरकारी हॉस्पिटल में अवाम को दरपेश शिकायतों का जायजा ले और इनकी फौरी यकसुई के अहकामात जारी करे। డెలివరీ టైం అయిందా అమ్మ? ఇప్పుడు డెలివరీకి వచ్చారా? అవును. ఏమంటున్నారు మీకు? నిజామాబాద్ రమ్మంటున్నారు. డాక్టర్లు లేరు ఇక్కడ? లేరు. ఆమె తోడు కూడా ఎవరు లేరు. बोधन में 22 जून से 1 जुलाई तक 44 अफराद पर कुत्तों का हमला। बार बार नुमाइंदगी बेसुध, महकमे बल्दिया ख्वाब गफलत का शिकार। अवाम का क्या होगा, एक अहम सवाल। बोधन शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिला निजामाबाद में कुत्तों ने कहर बर्पा कर रखा है। हर आए दिन कुत्तों के इंसानों पर हमलों और इंसानों को जख्मी करने के वाकयात पे दर पे सामने आ रहे हैं। इस ताल्लुक से न्यूज चैनल्स और अखबारात मुसलसल खबरें दे रहे हैं और अरबाब मजाज से दरख्वास्त कर रहे हैं कि अवाम को इन कुत्तों के कहर से निजात दिलाई जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि जिला हुकाम के कान पर जून नहीं रेंगती या फिर इनको अवाम की जिंदगियों की कोई फिक्र नहीं है। अवाम टीवी ने 7 जून को इस ताल्लुक से न्यूज नशर की थी और बोधन बल्दिया से ख्वाहिश की थी कि वो अवाम को कुत्तों से निजात दिलाए, लेकिन वो बल्दिया ही क्या जो अवाम की जानों की फिक्र करे। गुज़िश्ता 8 दिनों में कुत्तों ने बोधन में 44 से ज्यादा अफराद पर हमला करते हुए उन्हें जख्मी कर दिया। सरकारी दवाखाना बोधन में इसके आदाद व शुमार मौजूद है। इतनी हसास व संगीन सूरत हाल के बावजूद महकमे बल्दिया और उसके मुंतखबा कायदीन की खामोशी हैरतनाक और अफसोसनाक है। अवाम में खौफ व हरास का माहौल है। खवातीन और बच्चे दहशत का शिकार है। बच्चे बाहर जाकर घर वापस आने तक माए दिल थाम कर बैठती है। खौफ रहता है कि कहीं कुत्ते इन बच्चों पर हमला ना कर दे। हैदराबाद और अलीगढ़ में कुत्तों के हमलों में एक ज़ईफ शख्स और एक कमसिन बच्चे की मौत के बाद अवाम में दहशत व तशवीश का माहौल है।
लिहाजा महकमे बल्दिया के हुकाम की जिम्मेदारी है कि वो कुत्तों के खात्मे के लिए या फिर अवामी जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ठोस इक़दाम करे। महकमे बल्दिया इस सिलसिले में जो कार्रवाई करता है उसको ठोस कार्रवाई नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बल्दिया कुत्तों को पकड़ता है और दूर दराज छोड़ कर आता है, मगर जब तक बल्दिया के मुलाजमीन कुत्तों को दूर छोड़कर वापस घर आते हैं उससे पहले ही कुत्ते अपने मुकाम पर वापस आ जाते हैं, क्योंकि कुत्तों में सूंघने की सलाहियत होती है। लिहाजा वो सूंघते हुए अपने असली मुकाम पर पहुंच जाते हैं। लिहाजा महकमे बल्दिया को कुत्तों को दूर छोड़ देने की हिमाकत को तर्क कर देना होगा और कोई ठोस लाहे अमल तय करना होगा। आज भी कुत्तों ने सादिक नामी एक ज़ईफ शख्स पर हमला करके जख्मी कर दिया। अब महकमे बल्दिया के पास इसका क्या हल है? इसका जवाब कमिश्नर बल्दिया, चेयरपर्सन बल्दिया, MHO और अराकीन बल्दिया अवाम को दे। ये भोजन म्यूनसिपालिटी वालों को परमिशन से देके कुत्ता काटा है। मेरे को 10-12 कुत्ते मिलकर हमला कर रहे। कुत्ते बहुत मुश्किल हो जा रहा और हाथ को काटा, पाँव को काटा, चित्तड़ को भी काटा और बहुत मुश्किल हो रही सारी। कुछ उसके लिए कुत्ते भी इलाज कर लिए सब लोग। मैं भोजन म्यूनसिपालिटी और भोजन कमिश्नर साहब से इतला करता हूँ ये पुलिस के बारे में कुछ ज़रा सोच के ज़रा अच्छा इतला। मुल्क के मौजूदा सियासी हालात मुसलमानों के लिए मायूस कुन। मुस्लिम क़यादत का खात्मा किया जा रहा, ये किसी की नादानी है या फिर मुनज़्ज़म साजिश। IMCR के अहम इजलास से सैयद नजीब अली एडवोकेट का खिताब। दिल्ली के जवाहर भवन में IMCR यानी इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स की जानिब से एक रोजा कन्वेंशन मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा लाहे अमल के उन्वान से मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुल्क की कई अहम तरीन शख्सियतों ने शिरकत की। सैयद नजीब अली एडवोकेट ने इस इजलास में जिला निजामाबाद की नुमाइंदगी की। दौरे हाजिर में मुसलमान अपनी सियासी बसीरत या फिर सियासी अहमियत को खो चुके हैं। यही वजह है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए मुसलमानों को कानूनी ऐवानों से दूर किया जा रहा है और इनकी क़यादत को गैर महसूस अंदाज में खत्म किया जा रहा है और साथ ही जमहूरियत और दस्तूर के खात्मे का खौफ भी दिलाया जा रहा है। ऐसी हसास व संगीन सूरत हाल में इस तरह का कन्वेंशन इंतहाई अहमियत और दुर्रस नताइज का हामिल होगा। इस इजलास से खिताब करते हुए सैयद नजीब अली एडवोकेट ने कहा कि जहां मुस्लिम क़यादत को खत्म करने में अग़ियार की साजिश अमल पैरा है, वहीं हमारी मफाद परस्त मुस्लिम क़यादत भी इसमें अहम रोल अंजाम दे रही है। जज्बाती तकरीर के जरिए मुसलमानों का इस्तेहसाल करने वाली क़यादत रियासत तेलंगाना में कई मुस्लिम कायदीन की शिकस्त की वजह बनी। इसी जज्बाती क़यादत की वजह से तेलंगाना रियासत के ज़िले निजामाबाद के हल्के असम्बली निजामाबाद अर्बन से मोहम्मद अली शब्बीर जैसे तजुर्बेकार और मुस्लिम तबके की फलाह व बहबूद के लिए ठोस काम करने वाले कायद को फिरका परस्तों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी मुस्लिम क़यादत की वजह से हल्के असम्बली जुबली हिल से साबिक़ा क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। सैयद नजीब अली ने कहा कि इस मुस्लिम क़यादत का मुहासिबा लाजमी है। ये क़यादत क्या वाकई मुस्लिम तबके के मफाद में काम कर रही है या फिर इसकी दानिस्ता या फिर नादानिस्ता हरकतों से मुस्लिम तबके को नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये वो सवाल है जिस पर अब गौर करने की जरूरत है, वरना आगे चलकर मुस्लिम क़यादत का खात्मा यकीनी है। आज इसकी मुस्लिम नाम नेहाद क़यादत की वजह से तेलंगाना रियासत मुल्क की वो वाहिद रियासत है जिसमें कोई मुस्लिम वजीर नहीं है और इससे बदतरीन सूरत हाल क्या होगी। सैयद नजीब अली ने मुल्क के तमाम मुस्लिम दानिशवरान व मुदब्बिरीन से ख्वाहिश की कि वो इस सिलसिले में ठोस हिकमत अमली और लाएअमल तय करे ताकि मुस्लिम तबका मजीद नुकसानात का सामना करने से बच सके। हिंदुस्तान की आज वजारत के अंदर, काबीना के अंदर जहाँ मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, मैं आपको हमारे रियासत तेलंगाना की बात कहना चाहता हूँ कि रियासत तेलंगाना भी आज वाहिद रियासत है जहाँ पर कोई मुसलमानों का वजीर इस वक्त काबीना के अंदर मौजूद नहीं है। इसकी वजह वही जज्बाती मुस्लिम क़यादत है जिसके नतीजे में मोहम्मद अली शब्बीर साहब को भी वहाँ पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो क़ुव्वतें वहाँ पर कारगर थी जो क़ुव्वतें वहाँ पर शब्बीर साहब को हराने के लिए काम की थी, वो क़ुव्वतें वहाँ पर भी कारगर थी जहाँ पर हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन अजहरुद्दीन ठहरे हुए थे। 7,000 वोट उस पार्टी के कैंडिडेट को मिले जिसके नतीजे में अजहरुद्दीन साहब की शिकस्त हुई और 2-4 नुमाइंदों की शिकस्त हुई। अगर वो नुमाइंदे इस वक्त जीत जाते तो हमारी तेलंगाना की काबीना के अंदर मौजूद होते
आज ये क़ियादत हमारी क़ियादत को खत्म करने की कोशिश कर रही है। मैं चाहता हूं कि हम पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिकल और एजुकेशन एराडिकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें इस मौजू पर भी सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इस जज्बाती क़ियादत को खत्म करते हुए मुसलमानों के जज्बात का जो इस्तेसाल हो रहा है उसको हम बचाने की कोशिश करें। मैं एक और गुजारिश ये करना चाहता हूं कि दौर मीडिया का दौर है, दुनिया ग्लोबल विलेज के अंदर तब्दील हो गई है। इस वक्त जरूरत है कि मुसलमानों का एक मजबूत मीडिया हो, हमको उसके लिए भी कोशिश करना है। एक मजबूत लाएमल के साथ, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ, इन द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हमको आगे बढ़ने और मजबूत लाएमल बनाने की जरूरत है। डिवीजन 13 में कई मुकामात पर लैंड ग्रैबिंग के मामले, गरीब अवाम हरासानी का शिकार, जाली पट्टे और भारी आमदनी, लैंड ग्रैबर्स की चांदी। जिला कलेक्टर तवज्जो दे और सख्त कार्रवाई करे, अकबर नवाजुद्दीन का मुतालबा। बीआरएस कायद अकबर नवाजुद्दीन ने आज अपने रुफ़ा के हमरा जिला कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु को एक तहरीरी शिकायत पेश की, जिसमें उन्होंने बताया कि डिवीजन 13 में बड़े पैमाने पर लैंड ग्रैबिंग के मामलात पेश आ रहे हैं। लैंड ग्रैबर्स गरीब अवाम को हरासा करके उनको बरसों से जहां मुकीम थे इन अराजियों से हटाकर जिबरी कब्जे कर रहे हैं और 75 गज के पट्टे बनवाकर इनको फरोख्त कर रहे हैं। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि ये पट्टे असली है या जाली, इसकी तहकीकात लाजमी है। इस खरीदो फरोख्त की लैंड ग्रैबर्स को इजाजत किसने दी और किन इख्तियारात की बुनियाद पर वो ये काम धड़ल्ले से। अकबर नवाजुद्दीन ने कहा कि लैंड ग्रैबर्स के मामले में मदाखलत करने वालों को लैंड ग्रैबर्स धमकियां देते हैं और संगीन नतायज का सामना करने का इंतबा देते हैं। अकबर नवाजुद्दीन ने जिला कलेक्टर से इस मामले की बारीकबीनी से तहकीकात करवाने और खाती लैंड ग्रैबर्स पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की, बसूरत दिगर सख्त एहतजाज की धमकी दी। उन्होंने बताया कि कई इलाकों में लैंड ग्रैबिंग जारी है, बिलखुसूस सर्वे नंबर 249 फिलहाल लैंड ग्रैबर्स का निशाना है। साथ ही अकबर नवाजुद्दीन ने अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण और कांग्रेस के आला कायदीन हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ और उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान से मदाखलत करने की ख्वाहिश की। डुप्लीकेट पट्टा बना लेके 70 गज देते हुए जो बेच ले रहे, 5 से 10 लाख रुपए में बेच ले रहे। ये डेयरी फार्म वाटर टैंक के पास 249 सर्वे नंबर आता। ये सर्वे नंबर में जो गवर्नमेंट खुद बाउंड्रीज लगाए और साइन जो बोर्ड्स गवर्नमेंट लैंड है बोल के बोर्ड्स लगाने के बाद भी जो इसमें लैंड ग्राबर्स जो इन्वॉल्व होकर ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना। और हम कलेक्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करें जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है इनके ऊपर पीडी एक्ट लगाना, इनको जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होना। नहीं होने की सूरत में हम बीआरएस पार्टी के तरफ से पूरा स्टेशन करते, जो गरीबों के अवाम के तरफ से लड़ते और हंगर स्ट्राइक करने भी हम पीछे नहीं करते। और ये इशू जो बड़े निजामाबाद के जो एमएलए साहब है, बीजेपी एमएलए साहब है, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे, जो कांग्रेस के जो शबीर अली साहब है, ताहिर बिन हमदान साहब है, महेश कुमार गौड़ एमएलसी साहब है, उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे ये जो इशू पे आप एक्शन लो। हमारा रिक्वेस्ट है अवाम को जो गरीब है उनको प्लाट मिलना, नहीं तो जो लैंड ग्रैबिंग कर रहा उन्हें जैसे मनमानी करके 5-5 लाख 10-10 लाख में, ये जो धर्मपुरी एरिया में पूरा एक लैंड ग्रैबिंग है, जहां गवर्नमेंट लैंड की कब्जा नहीं है तो जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर डराते धमकाते। और जो क्रिमिनल जो गवर्नमेंट लैंड एंक्रोच कर रहे इनके ऊपर पीडी एक्ट लगाना, इनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना। नहीं तो जो 249 सर्वे नंबर में पूरे लैंड है, जो गरीबों को, जो गरीब है बेचारे मजलूम है, किराए नहीं बन सक रहे, हम गवर्नमेंट से भी डिमांड कर रहे इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेना बोल के हमारे बीआरएस पार्टी तरफ से हम सब मिलकर डिमांड कर रहे हैं। डिवीजन 60 में 10 लाख की लागत से सीसी रोड की तामीर, अब्दुल मुकीम गफूर की एक और काबिल सताइश कारकर्दगी। अवाम की खिदमत ही मेरा नस्बुल ऐन है, अब्दुल मुकीम गफूर का बयान। डिवीजन 60 में तामीरी व तरक्याती कामों का एक रिकॉर्ड कायम हुआ। इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम की मर्दाना वार मसाई ने इस तरक्की से महरूम डिवीजन 60 को मिसाली तरक्की से हमकिनार किया। 10 साल तवील जद्दोजहद और बेशुमार तामीरी व तरक्याती कामों के जरिए अब्दुल मुकीम गफूर ने इस डिवीजन का
नक्शा ही बदल दिया। सीसी, बीटी सड़कों का जाल, छोटी नालियां, स्ट्रीम वाटर ड्रेन्स, बरकी खंभों और लाइटों की तनसीब, गंदे पानी की निकासी, बर वक्त साफ सुथरे पीने के पानी की मौसर सरबराही इनके काबिल सताइश काम है। इसके अलावा आवाम के दिगर काम जिनमें वज़ाइफ, स्कॉलरशिप और दिगर काम शामिल है, उसको करवाने का सहरा अब्दुल मुकीम गफूर के सर जाता है, जिसकी वजह से डिवीजन की अवाम इन पर एतमाद करती है और इनकी कारकर्दगी की बरमाला सताइश भी करती है। आज भी इस डिवीजन में एक अहम सीसी रोड की तामीर करवाई गई। 135 मीटर तवील सड़क को सीसी रोड की 10 लाख रुपए की लागत से तामीर करवाई गई, जिस पर मुकामी अवाम ने इनकी सताइश की और इजहार तशक्कुर भी किया। अब्दुल मुकीम गफूर ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर वो हमावक्त अवाम की खिदमत में मसरूफ रहते हैं और इनकी सरपरस्ती व ताउन से अब तक बेशुमार काम अंजाम दे चुके हैं। इन कामों की तकमील में ताउन पर उन्होंने कमिश्नर बल्दिया, मेयर बल्दिया और मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा हाफिज मोहम्मद असद, इमाम खतीब मस्जिद स्टेशन, मोहम्मद ख्वाजा, मोहम्मद फारूक, जानी मियाँ और शेख इरफान के अलावा दिगर मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न नंबर 7 मोहम्मदिया कॉलोनी और हजाम कॉलोनी में पटना प्रगति के बजट से 10 लाख के सीसी रोड के काम मंजूर करवाए गए थे पिछले साल। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस रोडों को मुकम्मल कर लिया जा रहा है, सीसी रोडों को, और इंशाअल्लाह आगे भी इसी तरह डेवलपमेंट किए जाएंगे डिवीज़न नंबर 60 में। और कुछ दिन पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जनरल बॉडी में हर डिवीज़न को 10 लाख मंजूर किए गए थे, उसमें हमको भी 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं और मैं और 52 डिवीज़न के कारपोरेटर ने मिलकर इंशाअल्लाह उज़्मा गार्डन की जो रोड है जो बिल्कुल खस्ता हाल है, इंशाअल्लाह उसको भी ये 20 लाख की लागत से दोनों के बजट से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। और मैं यहाँ के इस जो आज यहाँ पर रोड डाल रहे हैं, ये रोड पिछले साल ही मंजूर हुई थी और उसका इनाग्रेशन भी हुआ था, लेकिन कंट्रैक्टर साहब की कुछ मजबूरियाँ थी, उसी की वजह से ये काम मुकम्मल नहीं हुए, ताख़ीर हुई। मैं इस गली के लोगों से माज़रत चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर 1 साल ताख़ीर हुई है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस काम यहाँ के डिवीज़न नंबर 60 के तमाम ही काम जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं इस मौके पर हमारे नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और म्यूनसिपल के तमाम ओहदेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।